तो राधा के मन में डर बढ़ने लगा। वह रोने लगी, मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाजें हवेली की दीवारों में समा गईं। गांव के एक छोटे से हिस्से में स्थित पुरानी हवेली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां पर कोई आत्मा वास करती है। लोगों का मानना था कि यह हवेली किसी अनहोनी के कारण वीरान पड़ी थी। कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जब भी कोई उस जगह के पास से गुजरता था तो उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और कभी कभी तो उनके शरीर में अजीब सा कंपन हो जाता। लोग कहते थे कि यह हवेली एक खौफनाक कहानी की गवाह है, जिसे कोई भी बयान करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस खौफनाक हवेली से जुड़ी एक कहानी थी, जिसे गांव के कुछ बुजुर्ग अपने बच्चों को सुनाते थे। यह कहानी एक खूबसूरत लड़की की थी, जिसका नाम राधा था। एक लड़की जो प्रेम, रिश्ते और परिवार की उम्मीदों के साथ अपने जीवन की शुरुआत करती है, लेकिन जिस किसी ने भी उसकी राह में आकर उसे धोखा दिया, उसे अपनी मौत का सामना करना पड़ा। यह कहानी बहुत पुरानी है, जब राधा नाम की एक लड़की अपने गांव के सबसे खूबसूरत और समृद्ध लड़के से शादी करने जा रही थी। राधा के माता पिता ने उसकी शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता तय किया था और उसे अपने नए जीवन की कल्पना में खो जाने का मौका दिया था। शादी के बाद राधा को अपने पति और सास ससुर के साथ उनकी पुरानी हवेली में जाने के लिए कहा गया, लेकिन राधा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। राधा के पति और सास ससुर ने उसे यह विश्वास दिलाया कि यह यात्रा उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है, लेकिन असल में यह उनके लिए एक खौफनाक योजना का हिस्सा था। वे उसे हवेली में ले गए और वहां एक भयानक साजिश रची गई। जब राधा ने यह पूछा कि उसे क्यों लाया गया है, तो उसके पति ने चुपचाप जवाब दिया, यहाँ तुझे एक देवी की तरह पूजा जाएगा। राधा को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही हवेली के भीतर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ गड़बड़ है। हवेली का माहौल अजीब था, एक गहरी खामोशी और दीवारों से एक अजीब सी गंध आ रही थी। उसे यह महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसे फंसा लिया हो। जब राधा के पति और सास ससुर ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, तो राधा के मन में डर बढ़ने लगा। वह रोने लगी, मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाजें हवेली की दीवारों में समा गईं। तभी अचानक उसके पति और सास ससुर कमरे में आए और राधा को पकड़कर एक खौफनाक तरीके से उसकी बलि चढ़ाने का आदेश दिया। राधा का शरीर कांप रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से नकार नहीं सकती थी। जैसे ही उसके पति ने चाकू उठाया, राधा ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और उसकी आंखों में एक खौफनाक तस्वीर बन गई। वह एक दुल्हन थी जो अपनी शादी के दिन ही मौत का शिकार हो गई। राधा की बलि के बाद हवेली में एक गहरी खामोशी छा गई, लेकिन राधा की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से बाहर निकलने लगी और उसका खौफनाक रुदन सुनाई देने लगा। गांव वाले कहते थे कि हर अमावस की रात राधा की आत्मा हवेली में प्रकट होती थी और वह उन लोगों को सजा देती थी जिन्होंने उसकी हत्या की थी। राधा की आत्मा ने हवेली से बाहर निकलकर गांव वालों को परेशान करना शुरू किया। जो भी उस हवेली के पास जाता, उसे अजीब सा डर और घबराहट महसूस होती थी। कभी कभी लोग कहते थे कि उन्हें राधा की आवाजें सुनाई देती थी, जैसे वह किसी को पुकार रही हो। और फिर एक एक करके गांव के लोग बुरी तरह बीमार होने लगे। उनके शरीर पर अजीब सी चोटें आती और उनकी आंखें अंधेरे में खो जाती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि राधा की आत्मा अब खौफनाक बदला लेने के लिए तैयार है। उसे अपनी मौत का बदला लेना था और वह किसी को नहीं बख्शने वाली थी। राधा की मौत के बाद हवेली में कोई भी नहीं गया, लेकिन यह डर अब गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बैठ गया था। वे कहते थे कि अगर कोई अमावस की रात हवेली के पास गया तो उसकी किस्मत खत्म हो जाती थी। कई सालों बाद एक औरत जो शहर से आई थी, उसने गांव के बारे में सुना और यह तय किया कि वह इस रहस्यमय जगह की सच्चाई का पता लगाएगी। वह हवेली में पहुंची और जैसे ही वह अंदर घुसी, उसने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। हवेली के अंदर की खामोशी उसकी रीढ़ में ठंडक घोलने लगी थी। उसने हवेली के भीतर कुछ देखा जो वह कभी नहीं भूल पाएगी। उसने राधा की आत्मा को देखा जो उसके सामने खड़ी थी, सफेद जोड़े में रक्त से सनी हुई। उस आत्मा ने उसे देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वह कह रही हो, तुम मेरी सच्चाई जानने के लिए आई हो, अब तुम भी मेरी तरह हो। उस दिन के बाद वह औरत गायब हो गई। उसके बाद से हवेली को और भी ज्यादा खौफनाक माना जाने लगा। गांव के लोग अब भी हवेली के पास जाने से डरते हैं और कहते हैं कि राधा की आत्मा अब भी वहां है, इंतजार करती हुई उन लोगों का पीछा करने के लिए जो उसके साथ हुए अन्याय का सामना नहीं कर पाए।